हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2022 का छठा क्लास। यानी इससे पहले हम लोग 5 क्लास ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि आपने इन पांचों वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2021 प्लेलिस्ट करके लिंक दिया है, जिसमें आपको सारा वीडियो यानी मद्य निषेध का जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड की गई है वो सारा देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण, ठीक है, मतलब क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, वह वाक्य कौन सा है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि भक्षण मतलब क्या होता है, उसके बाद हम आंसर आप ऑटोमेटिक जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो भक्षण के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो भक्षण मतलब होता है क्या, भोजन करना, ठीक है, भोजन करना या फिर दांत से काट कर खाना, ठीक है। तो भोजन करना या फिर दांत से काट कर खाना भक्षण मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा इस प्रकार से दिया गया है, मतलब कि वो हराम का पैसा खाता है। तो क्या एक खाना हुआ, क्या भोजन करना या हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तो ऑटोमेटिक कट गया हमारा, ठीक है। वह जूते खाता है, तो जूते कोई खा सकता है क्या, जूते कोई खा सकता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद है वह कसम खाता है, तो ये से भी क्या भोजन ये करना हुआ, ये भी नहीं हुआ। वह आम खाता है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, क्या अर्थ क्या है, मतलब कि तू डाल डाल चलेगा तो मैं पात पात चलूंगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, ये ज़्यादातर यूज करते हैं देहाती भाषा में, ठीक है। मतलब कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, मतलब इसका जो है क्या आंसर हो जाएगा, मतलब कि चालाकी से जवाब देना, ठीक है, चालाकी से जवाब देना, चालाकी से जवाब देना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन है अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, जो सही अर्थ होगा, ठीक है। मतलब अपना उल्लू सीधा करना क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति को मूर्ख बनाना या अपनी बात मनवाना, ठीक है। उसके बाद अपना काम निकलना, ठीक है, तो अपना काम निकलना हो जाएगा, आप बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के आक्रांत शब्द होते हैं, ठीक है, मतलब कि संस्कृत के आक्रांत शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, संस्कृत के आक्रांत शब्द कौन सा हो जाएगा, संस्कृत के आक्रांत स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, मतलब कि ये रमेश यहाँ आओ, इसमें क्या किया जा रहा है, ये रमेश यहाँ आओ, इसमें क्या किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि बुलाया जा रहा है, मतलब क्या भाव प्रकट किया जा रहा है, भाव क्या किया जा रहा है, प्रकट किया जा रहा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब कि ये रमेश यहाँ भाव प्रकट किया जा रहा है, मतलब संकेत दिया जा रहा है, तो इसमें संबोधन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिड़िया का बहुवचन होगा, चिड़िया, ठीक है, चिड़िया का बहुवचन होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, चिड़िया, चिड़िया हो जाएगा, ठीक है। चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दही जो है, दही शब्द का मतलब कि दही क्या है, दही पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। दही क्या है, तो दही एक है पुल्लिंग, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गीता हाथ से मारती है, ठीक है, उस वाक्य में कौन सा कारक है, गीता हाथ से मारती है, तो कारक पूछना है। तो कारक का जो प्रकार होता है, कर्ता ने कर्म को करण से अपदान काके की इस प्रकार से होता है ना, तो गीता ने हाथ से मारता है, हाथ से कहाँ आता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो करण से यहाँ पे आपका आ जाएगा बिल्कुल 4,
ठीक है, ऑप्शन आपका बिल्कुल आ जाएगा 4। अगला प्रश्न की बात कर लें तो अगला प्रश्न है देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। मतलब कि देश में छोटा किसान है ना, वो उसे परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जोते हुए क्षेत्र होते हैं, मतलब कितना क्षेत्र होता है उनके पास जोते हुए, जिन्हें हम छोटे किसान के रूप में जानते हैं। ऑप्शन आपका दिया गया है 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से और 2 हेक्टेयर के बीच में, या 2 से 3 हेक्टेयर के बीच में, या 3 से 4। तो छोटे किसान के पैमान माना गया है 2 से 3 1 से 2 हेक्टेयर के बीच वाले को। ठीक है, ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। भारत में सरकारी बैंक जो है ना वह 27 बैंक है। ठीक है, भारत में सरकारी बैंक की संख्या कितनी है, 27 है सरकारी बैंक। ठीक है, जिसमें निजी तौर पे अगर निजी बैंक की बात कर ले, वर्तमान में निजी बैंक की क्षेत्र की, तो निजी बैंक जो है टोटल 23 है अभी वर्तमान में। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की बात कर ले वर्तमान में तो वो 56 है। ठीक है, 56 ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय है। अगर विदेशी बैंक की बात कर ले वर्तमान में, तो विदेशी बैंक कार्य जो करते हैं वो 41 बैंक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है कितनी है, भारत में राष्ट्रीय बैंकों की मतलब राष्ट्रीयकृत जो किया गया है वह कितनी है, तो ये 19 बैंक है। ठीक है, 19 बैंक है, और प्लस में आप कर लीजिए IDBI बैंक और SBI बैंक। ठीक है, तो टोटल आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा इसमें है नहीं, ऑप्शन ईडर है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें है नहीं। तो अगला प्रश्न की बात कर ले तो 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है 1854 से 56। ठीक है, 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियन का युद्ध हुआ था जी। किस युद्ध हुआ था, क्रीमियन का युद्ध हुआ था। वो किसके बीच लड़ा गया था, ऑप्शन है रूस और तुर्की के, USA और इंग्लैंड के, रूस और जापान के, इंग्लैंड और फ्रांस के। किसके बीच हुआ था, किसके बीच हुआ था, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, किसके बीच युद्ध लड़ा गया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, ये जो है डेट दिया गया है, मतलब साल का जो है दिया गया है। तो ये जो है 1854 में स्टार्ट हुआ था जुलाई महीने से। ठीक है, कब, जुलाई महीने से स्टार्ट हुआ था, और ये जो है सितंबर महीने तक चला था। मतलब जुलाई से स्टार्ट हुआ 1854 में, और सितंबर 1856 में ये ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये जो है 4 सदस्य के, मतलब 4 देशों के बीच लड़ा गया था। मतलब कि तीन देश जो था एक तरफ था, और एक देश जो है वो अलग था। ठीक है, 3 नहीं बल्कि 4 देश जो था एक साइड था। ठीक है, और एक अलग था। कौन कौन सा, तुर्की था, ठीक है, इंग्लैंड था और फ्रांस था। ठीक है, फ्रांस, इंग्लैंड, तुर्की, और एक था सार्डियन। ठीक है, एक था, कौन था, सार्डिनिया। ठीक है, सार्डिनिया जो था, लिख देते हैं, सार्डिनिया जो था, ये जो है 4 सदस्य थे, तुर्की, सार्डिनिया, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सभी एक तरफ था, और एक इकलौता था रूस, जिसके बीच लड़ा गया था। ठीक है, रूस के विरुद्ध में था तुर्की, सार्डिनिया, इंग्लैंड और फ्रांस, ये 4 सदस्य थे, और इधर से एक रूस था। इनके बीच में जो है क्रीमियन का युद्ध लड़ा गया था। कब, 1854 से 1856 के बीच लड़ा गया था, जुलाई 1854 से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है इसमें आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, रूस और तुर्की, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर ले तो 19 नंबर है द लास्ट सफर। द लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेंस चित्रकारी किस श्रेष्ठ कृति की है, तो ये जो है किसकी है, द लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 मिहिर थे, क्या थे, 12 मिहिर जो थे एक क्या थे, प्राचीन खगोलीय, ठीक है, प्राचीन खगोलीय बिंदु थे। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 21 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं अपने से बात करने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? स्वयं अपने से बात करने वाला क्या कहलाता है? स्वागत भाषी। ठीक है, स्वागत भाषी, स्वागत भाषी अपने को मतलब जो खुद से बात करते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न की बात कर ले तो विभ्रंश घाटी जो होती है वो बनती है किससे? विभ्रंश घाटी जो बनती है वो दो भ्रंशों के बीच होती है। ठीक है, विभ्रंश घाटी क्या होती है? दो भ्रंशों के बीच होती है। तो ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात कर ले तो 23 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई है। अफ्रीका में अस्वान डैम जो है द्वारा बनाई गई झीलें है, कौन सी झील है? तो अफ्रीका में ना अस्वान डैम जो है मतलब कि ये 2 डैम है, एक नया डैम के नाम से जाना जाता है, एक पुराना डैम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पुराना डैम एक अस्वाना डैम, मतलब पुराना अस्वाना डैम है और नया अस्वाना डैम है। अस्वाना डैम है पर पुराना एक है और एक नया है, तो पुराना डैम और एक अस्वाना डैम, 2 डैम है। और अस्वाना ये जो है पुराना डैम है। ठीक है, तो पुराना अस्वाना डैम के द्वारा जो बनाई गई झीलें है वो कौन सी है? नासेर झील है। ठीक है, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, नासेर झील है जो ये पुराना अस्वान डैम के द्वारा बनाई गई झील है। तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? तो ये 31 ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 31 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि उच्चतम न्यायालय में जो है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, इसमें न्यायाधीश की जो कार्यकाल होती है वो कितने वर्ष की होती है? न्यायाधीश की जो कार्यकाल होती है वो कितने वर्ष की होती है? भाई साहब ये 65 वर्ष की होती है। ठीक है, कितने वर्ष की? तो 65 वर्ष की होती है। अगर हम यहाँ से आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय की चर्चा जो है, उच्चतम न्यायालय की चर्चा है वह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय की चर्चा जो है 124 से लेकर 147 अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि बिंदुसार जो है वह किस वंश से संबंधित है और बिंदुसार का कार्यकाल क्या रहा था? सभी लोग बताएंगे। ठीक है, तो बिंदुसार का जो है कार्यकाल जो रहा था 298, ठीक है, 298 से 272 ईसा पूर्व में रहा था इनकी कार्यकाल। ठीक है, 298 से 272 ईसा पूर्व में इनकी कार्यकाल रही थी। और बिंदुसार जो है वह मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, किस वंश से? तो मौर्य वंश से संबंधित है। और मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। और इनके शासन में यानी बिंदुसार के शासनकाल में अशांति कहाँ थी? तो ये तक्षशिला में थी। ठीक है, तक्षशिला आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इनके शासनकाल में 2 विद्रोह हुआ था तक्षशिला में, इसलिए जो है अशांति मानी जाती है इनके शासनकाल में तक्षशिला को। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है कि मतलब किसी नदी घाटी को चौड़ा होने के कारण क्या है? किसी नदी घाटी मतलब कि पतला था उसे चौड़ा हो गया, तो किस कारण से हो सकता है? किस कारण से हो सकता है? तो मतलब कि अगर पानी जो है, नदी में पानी डबाडब भरा हुआ है, ठीक है, तो उसके किनारे का जो मिट्टी है वो बहाव के कारण जो है वह टूट जाता है। ठीक है, बहाव के कारण क्या होता है? मिट्टी किनारे की टूट के इसमें बह जाती है, जिसके कारण से जो है, जिसके कारण से क्या होता है? नदी चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है पार्श्विक अपरदन के कारण आप कह सकते हो। ठीक है, पार्श्विक अपरदन के कारण आप कह सकते, ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर ले तो 27 नंबर क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ स्थित है?
ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ स्थित है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जो है भाई साहब ये 1936 में हुई है। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, किस राज्य में, और इसकी स्थापना जो है 1936 में हुई है, और ये जो सिक्किम राज्य में है। ठीक है, सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में 2 दर्रा है। ठीक, कौन कौन से दर्रा है, नाथुला दर्रा है और जिलेफला दर्रा है। ध्यान रखिए, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है और जिलेफला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम राज्य में है। अगला प्रश्न की बात कर ले तो 28 नंबर प्रश्न है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है, वह किस वर्ष किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी जो है वो एक नंदा देवी पर्वत है। ठीक है, और नंदा देवी पर्वत के आसपास के क्षेत्र है, इसलिए जो है इसे नंदा देवी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इसे यूनेस्को में शामिल जो किया गया है, यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, तो इसे 1977 में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा कब शामिल किया गया, तो 1977 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को मतलब विश्व धरोहर में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और ये जो है वह किस राज्य में है, ये जो है किस राज्य में है भाई साहब, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मतलब कि किसी मरु क्षेत्र में जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, किस कारण से रोक सकते हैं हम लोग, परिरेखा हल चलाकर नहीं। ठीक है, तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मतलब मृदा अपरदन मतलब क्या, माटी के कटाव को। ठीक है, मिट्टी के जो है कटाव को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो ये पेड़ लगाकर या वृक्ष लगाकर, ठीक है, वनरोपण द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी, तो ये डिगबोई की गई थी। ठीक है, डिगबोई किस राज्य में है भाई साहब, असम में है। ठीक है, ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मशीन टूल एक उदाहरण, ठीक है, मशीन टूल जो है एक उदाहरण है किस वस्तुओं का मशीन टूल जो है ना वो पूंजीगत का उदाहरण है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है, गंधार कला मिश्रण थी, मतलब गंधार कला जो थी वो मिश्रण थी किसके लिए, गंधार कला जो है मूर्ति कला और भारतीय और यूनानी शैलियों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 33 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गवान जो है वह मतलब किस राज्य के एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था, मतलब कि मोहम्मद गवान वह किस राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था, किस राज्य में था, तो ये बहमनी। ठीक है, बहमनी ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर ले दोस्तों, आपको इसी चैनल पे मैथ का भी अब वीडियो आने वाला है। ठीक है, मैथ का भी वीडियो मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों वीडियो अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। 34 नंबर क्वेश्चन है, गृहस्थी द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक, यानी वस्तु को मापने वाला जो होता है औसत सूचकांक। ठीक है, औसत सूचकांक जो होता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 35 नंबर क्वेश्चन है, अल्पाधिकार में होता है 2 विक्रेता। ठीक है, अल्पाधिकार में क्या होता है, 2 विक्रेता होते हैं। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है किसके द्वारा, उत्पाद विधि द्वारा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन किया जाता है उत्पाद और आय विधियों द्वारा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होती है, नियत लागत होगी कौन सी, नियत लागत जो होगी वो कौन सी होगी, तो ये सदा स्थित नियत होगी, सदा स्थिर और नियत। ठीक है, ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
फाइजिस्म विश्वास करता है, फाइजिस्म जो है वो विश्वास करता है क्या चीज़ पे, फाइजिस्म विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में, ठीक है, एक दल की प्रणाली। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर ले दोस्तों, तो निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब कौन सा आयोग जो है वह संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ये जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं। वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में, 280 में, ठीक है, वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, 280 में है। संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में, 315 अनुच्छेद में है, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में, 315 अनुच्छेद में है। चुनाव आयोग की चर्चा जो है 324 अनुच्छेद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर बिल्कुल जो है आपका जो है 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जो था, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जो था डी अल्मीडा, ठीक है, डी अल्मीडा। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर ले, तो 41 नंबर क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक के द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था। दास्ता का अंत नहीं किया गया था, ठीक है, ठगों का दमन किया गया था, सती प्रथा का अंत किया गया था, धर्म में परिवर्तन के कारण हुए जो है असमर्थताओं को दूर करना। तो इनका जो है 3 बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन 4 मतलब ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, जो नहीं किया गया था इनके शासनकाल में, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में स्वतंत्र युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम में उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था, किस काम में किया गया था, किस काम में किया गया था दोस्तों, सामान्य वृद्धि, ठीक है, सामान्य बुद्धि। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। वृक्ष पर्णपाती मतलब क्या होता है, पतझड़, ठीक है, पतझड़ बोल सकते हैं, पतझड़ बोल सकते हैं, पतझड़ बोल सकते हैं, ठीक है, पर्णपाती मतलब क्या होता है, पतझड़। तो पतझड़ के संबंध में कौन सा नहीं आएगा, चंदन आता है, ठीक है, देवदार नहीं आता है, शगवान भी आता है, साल भी आता है। तो ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही होता है। जो साल में जो है एक बार जो है सभी पौधे अपने पत्ते को गिरा देते हैं, पर देवदार जो है इस प्रकार से नहीं करता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। और ये जो है पत्ता गिराने का समय आ गया है, ठीक है, पतझड़ जो है, पतझड़ का मौसम जो है अभी आ गया है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा जो है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान कहलाती है, होने देने वाली चट्टान क्या कहलाती है, जलभर या फिर जलभर या फिर जलभूत भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर ले, तो अगला प्रश्न है 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए, यानी जो उसे भेजा जाए क्या, ठीक है, तो क्या भेजा जाए, राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाए तो ये कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर ले, अगला प्रश्न की बात कर ले, तो धान विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने समय मतलब कितने दिन का समय दिया जाता है। तो ये 14 दिन का समय दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात कर ले, तो 48 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, संसद के दोनों सदनों और विधानसभा के निर्वाचन सदस्य हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर ले, तो 49 नंबर प्रश्न है, 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय
के जन्मदिन का समकालीन नहीं है। बाल दिवस है, ठीक है। उसके बाद गांधी जयंती भी है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। शिक्षक दिवस भी हो जाएगा। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो आपका ये जो है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो आपका बिल्कुल 49 नंबर क्वेश्चन की आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। दक्षिण अफ्रीका की मृदा जो है मुद्रा जो है कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है वो कौन सी है? कौन सी है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा? कौन सी हो जाएगी दोस्तों? रैंड, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा रैंड हो जाएगी दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। कब? 1969 में किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल 3, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है 1 रुपए के नोट 1 रुपए के नोट में किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? भारत में जो है 1 रुपए का नोट या 2 रुपए का नोट जो है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 1 रुपये या 2 रुपये के नोट पे जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि भारत सरकार ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, जो बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत सरकार, ठीक है। अगला प्रश्न की बात कर ले तो 53 नंबर प्रश्न है शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिक को संबोधित करता है? किसकी शतवार्षिक को संबोधित करता है? तो ये जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लें तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? ठीक है, रबी फसल सरसों है, ठीक है। चावल नहीं है, गेहूं है, चना है। तो चावल जो है ये जो है आपका खरीफ फसल, ठीक है। और रबी फसल जो है आपको नवंबर दिसंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है। और ये जो है खरीफ फसल जो है ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़ी है? तो NH2 के द्वारा जुड़ी हुई है, ठीक है। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो भारत का सबसे सूखा भाग जो है वो राजस्थान का है, ठीक है। भारत का सबसे सूखा जो है पश्चिमी राजस्थान का है, ठीक है। तो राजस्थान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लें तो अगला प्रश्न है भारत में दशमिक मुद्रा जो है वह किस वर्ष जो शुरू किया गया था? दशमिक मुद्रा की शुरुआत जो है कब किया गया था? तो दशमिक मुद्रा का शुरुआत जो है 28 दिसंबर 1956 को किया गया था। 28 दिसंबर 1956 को दशमलव मुद्रा का प्रणाली की है, दशमलव भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दशमिक लिखा गया है तो दशमलव प्रणाली आप कह सकते हैं या दशमलव मुद्रा की पद्धति, ठीक है, या दशमलव पद्धति कह सकते हैं। तो ये जो है 1956 में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न की बात कर ले तो 59 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? केवल विनिमय मूल्य जो है ना वह हीरा का है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो भारत का लगभग कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो इसमें ऑप्शन आपका एरर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भारत में कुल जो है भौगोलिक क्षेत्र का वन भूमि जो है वह कितना है? 21.26 आपका हो जाएगा, ठीक है। 21.34 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है तो 61 नंबर क्वेश्चन है स्तंभ मतलब होता है तना होता है या पराय क्या होता है? स्तंभ जो है स्तंभ मतलब तना होता है, ठीक है। यह पराय होता है, क्या होता है? ये धनात्मक या प्रकाशानुवर्ती होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा
ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 में शब्द इंसोलेशन, ठीक है, जिसे कहते हैं आपतन का अर्थ जो होता है, शब्द इंसोलेशन का अर्थ जो होता है आपका आने वाली सौर विकिरण, ठीक है। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेता, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिनका अर्थ होता है, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, लाल या भूभाग, लाल भूभाग क्षेत्र होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करते, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षण मेज पर एक ठोस ब्लॉक में घुस जाती है, ठीक है। इस क्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है, कौन सी भौतिक राशि जो है वो सुरक्षित है, तो इसमें केवल संवेग सुरक्षित रहती है, ठीक है, केवल संवेग। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त होता है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। 65 नंबर क्वेश्चन की आंसर, दूध की सघनता जो है किस में मापी जाती है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। 66 नंबर क्वेश्चन जो है, 66 नंबर क्वेश्चन जो, एक गाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन एक ड्राइवर गियर का अनुपात जो रखता है, मतलब पहाड़ पर, ठीक है, एक पहाड़ पर चढ़ते हुए, मतलब ऊपर चढ़ते हुए चालक जो है गाड़ी मतलब चालक जो है ड्राइवर बोले तो गियर का अनुपात जो रखता है 1 या 1 के बराबर, एक या 1 से अधिक, ठीक है, 1 या 1 से अधिक रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 से अधिक, बिल्कुल 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो कहलाती है श्रृंखलाबद्ध, ठीक है, श्रृंखला बंधन कहलाती है। ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुक्त उत्तरदायी होता है, कंप्यूटर में जो गणना की जाती है वो मुख्य रूप से जो है उत्तरदायी होता है, कौन सा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 बिल्कुल सही। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन है, एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, जो काम करता है, क्या काम करता है ये पूछा गया, ठीक है। काम जो करता है वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 70 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का जो होता है वो क्या होता है, चर त्वरण रहता है, ठीक है, चर त्वरण रहता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है, मतलब कौन सा जो है काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एक समय में कर सकता है, वो कौन सा जो है एक समय में जो है कर सकता है, कौन सा है एक समय में जो है क्या कर सकता है, वो तो है कौन सा है, तो वह आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, संवेग प्रवाह, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण, सहसंयोजक अणु का जो है एक उदाहरण है, कौन सा है जो सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बिल्कुल 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 73 नंबर क्वेश्चन है, सभी अम्लों का साझा तत्व जो है, सभी अम्लों का साझा तत्व हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का सूचक जो होता है HO होता है। ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच रखा जाता है, ठीक है, सिलिका जेल का क्या छोटा सा पाउच रखा जाता है, जिसका जो है क्या होता है, नमी को सोखने के लिए रखा जाता है, ठीक है, नमी को सोखने के लिए। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगला है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वह उभयधर्मी अम्ल होता है। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पित्त अम्लीय होता है, बिल्कुल नहीं। पित्त क्षारीय होता है। पित्त रस का स्राव जो है यकृत द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक का जो अम्ल होता है, बिल्कुल सही, ये भी है। पित्त रस क्षारीय होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो कि इसके बारे में गलत कथन किया गया है। मतलब पित्त रस जो है क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि आपका वेग हो जाएगा। सदिश का परिभाषा जो इसमें वेग मतलब परिभाषा जो है इसका क्या होता है, दिशा और परिणाम दोनों है, तो वेग आपका हो जाएगा। बाकी जो है अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो आपका जो है 4 जारों में क्रमशः जो है 4 जार दिया गया है, जिसमें से O2 CO2 H2 N2 गैस भरी है, जिसमें से निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैस की पहचान की जा सकती है? तो इसका जो है डिफिनीशन बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे आपका इनमें से जो है आपका कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल 4 सही हो जाएगा। आपका जो है 79 नंबर क्वेश्चन जो है, 79 नंबर क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है, तो ये हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है, इसका संकेत क्या होता है, H होता है, H होता है, और इसका परमाणु संख्या 1 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या क्या होता है, 1 होता है। परमाणु भार जो होता है 1.008 होता है। ठीक है, परमाणु भार क्या होता है, 1.008 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दांत एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है, दांत एवं हड्डियों में क्या उपस्थित है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 81 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है, मतलब ऊपर से नीचे आती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा द्रव जो है गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है? द्रव हीलियम। ठीक है, जब हम गिलास में द्रव हीलियम को रखते हैं तो ऊपर की ओर चढ़ जाती है, नीचे की ओर आने लग मतलब नीचे की ओर प्रवाह करते तो ये नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर जाने लगती है। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि के स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, मतलब लगभग में आपका हो जाएगा 17 मीटर, पर एक्यूरेट जो होता है 16.6 होता है। ठीक है, 16.6 मीटर होता है, परंतु लगभग में आपका 17 मीटर माना जाता है। ठीक है, जो प्रतिध्वनि सुनने का मतलब हम किसी बोले और आवाज़ जो है परावर्तन होकर हमें सुनाई पड़ेगा, उसका स्पष्ट सुनने की 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तभी जो है हमारे प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, कीट जो है निम्नलिखित में से संबंधित है आर्थ्रोपोडा से। ठीक है, आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैमीट की शुद्धता निम्न में से निम्नलिखित गैमीट की शुद्धता है नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैमीट की शुद्धता किसने किया था? मेंडल। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की? तो रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? रेडियो धार्मिकता में जो है 3 तरह के तरंग निकलते हैं, अल्फा गामा। ठीक है, कि कौन कौन सी निकलती है? अल्फा निकलती है, ठीक है, गामा निकलती है, इलेक्ट्रॉन निकलती है, ये 3 तरंग निकलती है। ठीक है, अल्फा गामा इलेक्ट्रॉन। और इसकी खोज जो हुई थी, इसकी खोज वो हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था और 1896 में किया गया था। ठीक है, हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था 1896 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 86 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अपचूषण करता है? मतलब प्रकाश संश्लेषण में पौधा जो है, अपचूषण मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। ठीक है, तो कौन सी गैस का ग्रहण कर लेते हैं? तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत्व में क्या होता है? केशिकत्व में क्या होता है मतलब कि पानी मान लीजिए, ठीक है, पानी है और ये हम जैसे नीचे रखें, ठीक है,
और ये ऊपर चढ़ने लगे, ठीक है, तो इसे कहते हैं केशिका। जैसे कि स्याही सूखना, मतलब स्याही मान लीजिए हम पेज पे रखे, ठीक है, और उसे प्रिंट किए और जल्दी में सूख गया, तो इसे कहते हैं केशिकत्व, ठीक है। मतलब कि कहीं एक जगह हम पानी डाले और पूरे में फैल गया, उसे कहते हैं केशिकत्व। तो ऑप्शन में इसमें कौन सा नहीं है, तो सूखी मतलब स्याही सोखना है, ठीक है। भूमिगत जल का ऊपर उठना, ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। मतलब सूती कपड़े पर पानी की बूंद फैलना, ठीक है। जैसे सूती कपड़ा है, उस पर आप पानी की बूंदें डालिएगा तो कुछ दूर में जो है आपका वो पानी जो है फैल जाता है, तो ये भी हो गया। उसके बाद पौधे में जड़ से उसके पत्तों तक पानी का उठना, ये भी हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग पौधा रोपते हैं तो उसे जड़ में पानी देते हैं और ये जो विकास करता है ऊपर की ओर करता है, तो ये केशिकत्व के कारण ही होता है। तो ऑप्शन आपका इसमें 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 88 नंबर क्वेश्चन है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक विमान जो है वो किसको हानि पहुंचाता है, तो ओजोन मंडल को पहुंचाता है, ठीक है। सुपरसोनिक विमान जो ओजोन मंडल के आसपास उड़ते रहता है और इससे जो गैस जो निकलती है, मतलब कौन सी, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है जो हमारे ओजोन मंडल को जो है हानि पहुंचाता है। तो ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है, क्योंकि रबर से स्टील जो है अधिक लचीला होता है, क्योंकि प्रतिबल का विकृत से प्रतिबल का विकृत में अनुपात अधिक होता है। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 90 नंबर क्वेश्चन है, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चल रही है, तो ट्रक के तुलना में की जाए, ट्रक से तुलना की जाए कार की, तो इसका मतलब कार की धारण क्या होगी, तो कार के समान चल रही है, ठीक है। कार क्या है, ट्रक के समान चल रही है, तो ट्रक पे क्या है, एक तो लोड है ऊपर से और उसके बाद भी कार के समान चल रही है, तो कार क्या कर रहा है, अपना गति कम कर रहा है, ठीक है। मतलब कम गतिज ऊर्जा हो जाए, तो इसके लिए जो है आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका जो है मैथ स्टार्ट होता है, तो मैथ का जो है आपका स्पेशल क्लास होने वाला है, यानी मैथ जो है आपका, ये सभी मैथ आपको PDF तो दे दिया जाता है, प्लस में आप क्या होने वाला है, जो आपको अब ये सारी मैथ अलग से आपको स्पेशल सॉल्यूशन वीडियो आपको इसी चैनल पे आने वाला है। तो अगर दोस्तों देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में लिख दे कि ये सर हाँ मैथ का वीडियो चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।